जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे संयोजन अपक्रिया क्या है और वियोजन अपक्रिया क्या है। तो बेसिकली आज हमारा यही सिर्फ दो टॉपिक रहेगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले समझेंगे संयोजन अपक्रिया क्या है। तो संयोजन अपक्रिया क्या, देखिए संयोजन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन का मतलब होता है मिलाव, यानी जुड़ना। संयोजन का तात्पर्य होता है, आप लोग संयोग शब्द सुनेंगे। संयोग का मतलब होता है कि जब एक से अधिक लोग आपस में मिलते हैं तो वो हमारा कहलाता है संयोग, और उसी उससे संयोजन बना है। तो संयोजन अपक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद, एकल का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कई पदार्थ आपस में क्रिया करके सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, ओनली फॉर वन, सिर्फ एक प्रोडक्ट अगर देते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। अगर इनको जब संपर्क में लाया जाता है तो संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH4Cl का सफ़ेद धुआं बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया संयोजन अपक्रिया में कि जब अमोनिया को आप हाइड्रोजन क्लोराइड से जब संपर्क में लाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो उनसे एक चीज़ का निर्माण होगा जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो है सफ़ेद धुआं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिया समीकरण लिख दिया है। जब NH3 को आप HCl अर्थात अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो एक चीज़ का निर्माण होगा जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम आप और समझाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तब कार्बोनिल क्लोराइड या कह सकते हैं फास्जीन CaCO-Cl2 नामक विषैली गैस बनती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो एक नई विषैली गैस बनती है जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं फाजीन। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि फाजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो COCl2 नामक विषैली गैस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फाजीन कैसी गैस है, तो ये एक विषैली गैस है। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को Cl2 से क्रिया कराएंगे तो हमको कार्बोनिल क्लोराइड नामक विषैली गैस प्राप्त होगी। अब समझते हैं वियोजन अपक्रिया। देखिए वियोजन नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, विघटित होना, टूटना। ठीक है, तो आइए समझते हैं वियोजन अपक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे रासायनिक अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं या कहलाता है। जैसे अभी मैंने बात किया संयोजन में, तो संयोजन में ये बताया कि कई अभिकारक मिल के एक उत्पाद का निर्माण करते, तो वो हमारा कहलाया था संयोजन अपक्रिया। अब क्या होगा वियोजन अपक्रिया, इसी को हम लोग अपघटन भी बोलते हैं। तो अपघटन अपक्रिया में क्या होगा कि इसमें एक ही अभिकारक कई उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। अब देखिए जो वियोजन अपक्रिया होती है बेसिकली यह अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात ये जो क्रिया संभव होगी वो या तो ऊष्मा के द्वारा, या तो प्रकाश के द्वारा, या फिर विद्युत के द्वारा ही संपन्न होगी। और वियोजन अपक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक अभिकारक से कई उत्पाद बनाते हैं तो फिर उन उत्पादों से आप वो पुनः अभिकारक आप नहीं बना सकते, अर्थात एक ही दिशा में काम करेगी, विपरीत दिशा में वो नहीं आ सकती। और वियोजन अपक्रिया बेसिकली 3 प्रकार की होती है। तो आइए समझ लेते हैं वियोजन अपक्रिया कौन कौन सी हैं जो 3 प्रकार की हैं। देखिए इसमें पहला नंबर है ऊष्मीय अपघटन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थ ऊष्मा के द्वारा एक से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है उसे हम ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आप उसको ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा के संपर्क में लाते हैं, तो ये 2 उत्पादों में विभक्त हो जाता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 उत्पादों में क्या होता है, ये टूट जाता है।
तो ये हमारा हुआ ऊष्मीय अपघटन, अर्थात किसी एक अभिकारक को आप ऊष्मा दे के या एक से अधिक उत्पाद में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा ऊष्मीय अपघटन या फिर ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश अपघटन या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश वियोजन अपक्रिया। जब वियोजन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है या फिर आप प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जब आप सिल्वर क्लोराइड AgCl नामक गैस को जब आप सूर्य के संपर्क में अर्थात धूप देते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड ये बेसिकली दो गैसों, सिल्वर तो सॉलिड हो जाता है और क्लोराइड क्या होता है गैस, इन दो पार्टों में ये टूट जाता है, तो ये हमारा कहलाता है प्रकाश अपघटन। तो आप ध्यान देना प्रकाश अपघटन में एग्जाम्पल है AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जब ये सूर्य के संपर्क में आता है तो बेसिकली दो पार्टों में टूटता है, वो होता है पहला नंबर Ag और दूसरा होता है Cl2। अब समझते हैं विद्युत अपघटन या इसी को आप बोल सकते हैं विद्युत वियोजन अपक्रिया। तो आप ये कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऐसे अपक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं या विद्युत अपघटन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जलीय विलयन है, अगर आप उसमें विद्युत प्रवाह करते हैं तो वो क्या होता है कि एक से अधिक अर्थात दो या दो से अधिक कह सकते हैं सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे जल है तो जल में आप जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो ये दो खंडों में विभक्त हो जाता है, H2 और O2, अर्थात जल को जब आप करंट से टच कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों में विभक्त हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बात किया संयोजन अपक्रिया क्या है और वियोजन अपक्रिया क्या है, और इसके एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।